जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडीएफ रेंज पे। साथियों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का जो एक मेन पेपर में से है, जहां की आप लोगों के 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सीबीटी एग्जामिनेशंस में, और फुल मार्क्स उसका होगा 50 नंबर। तो अगर आप इस वीडियोस को अगर फॉलो करते हैं तो गारंटी है इस बात की कि आपको 50 में 50 नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल अगर आप देखिएगा तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है 505 क्वेश्चन जो है इस बार जो है न्यू पैटर्न में डाला गया है। नीमी के वेबसाइट जो आपका भारत स्किल है, वहां पर अगर देखिएगा तो नीमी की ओर से ये जो है नया पैटर्न, नया क्वेश्चन बैंक जारी किया गया। देखिए यहाँ पे ये नया क्वेश्चन बैंक है जो कि जारी किया गया है। आप लोग को इस बारे में मैंने पहले भी अपडेट दिया था। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है कुछ कुछ न्यू चैप्टर्स जोड़े गए हैं और पहले के भी सिलेबस हैं, बट पीडीएफ में इस पीडीएफ है इसमें आपको कुल मिला करके 505 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ये आप 505 क्वेश्चन ढंग से कर लेते हैं तो आपके लिए जो है एग्जाम में कोई सा भी दिन में आपका अगर सीबीटी पेपर हो रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो आप अच्छे से स्कोर कीजिएगा 50 में 50। तो यहाँ पे हम लोग जो है आज से मैं जो हूँ सीरीज जो है इसका स्टार्ट कर रहा हूँ, जहां की आप लोग को टोटल 10 पार्ट्स में मैं कोशिश करूंगा एक दिन में आपको 50 क्वेश्चन में कराऊं, और कुल मिला करके 10 दिनों में या फिर 10 पार्ट्स में आप लोगों का पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है अच्छे से फुल्ली एक्सप्लेन्ड करके बहुत अच्छे ढंग से आपको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। तो जैसे इंग्लिश लिटरेसी है, यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स में इसका रहेगा, 81 इसमें क्वेश्चंस हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में 73 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स में मिल जाएंगे। आईटी लिटरेसी 80 क्वेश्चंस मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप देखिए 65, मेंटेनिंग एफिशिएंसी 34 क्वेश्चंस है। ओसी देखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चंस है। एसेंशियल स्किल्स में 36, लेबर लॉ में 18, क्वालिटी मैनेजमेंट में 20, प्रिपरेशन टू वर्ल्ड ऑफ वर्क में हो जाएगा 31, और कस्टमर इंटरेक्शंस में 27। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश लिटरेसी से, जो कि 81 क्वेश्चन में मैं आज आपको जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन है वो आपको कराता हूं। और यहां समझिएगा जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से आपको मैं हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और आप लोग यहाँ पे अपने खुद से भी अगर पढ़े हैं तो खुद से भी इसमें आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कह रहा है We need to read and write in English when we, कहा जा रहा है कि हमें इंग्लिश की जरूरत कब पड़ती है, जब हम लोग रीड करते हैं, ठीक है, एंड टाइप। ठीक है, तो कहा गया है कि we need to read and type in English when, हमें पढ़ने की या फिर हमें टाइप करने की, लिखने की आवश्यकता इंग्लिश में कब पड़ती है, ये पूछा गया है। तो देखिए कब पड़ता है ये आपको आंसर बताना है इसमें। रीड अ न्यूज़पेपर, बुक टिकट फॉर ट्रेन एंड मूवीज, वर्क इन अ फैक्ट्री, क्लीन मशीन्स। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब हम लोग टिकट का बुकिंग करते हैं, मतलब कि टिकट बुक करते हैं ट्रेन के लिए या मूवीज के लिए, उस टाइम में हमको जो है या तो पढ़ने की या फिर टाइप करने की आवश्यकता होती है इंग्लिश में, वो भी। ठीक है, चलिए अब देखिए न्यूज़पेपर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे तो कुछ टाइप करने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। जब काम करते हैं फैक्ट्री में या मशीन जब साफ करते हैं उस टाइम में कुछ पढ़ने की जरूरत या फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो जब आप टिकट बुक करते हैं ट्रेन का या मूवीज का, तो वहां पे आपको टाइप करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जो भी देखना चाहते हैं मूवी के लिए, तो वहां पे टाइप करेंगे अपना नाम, इंग्लिश में टाइप करेंगे। या फिर ट्रेन टिकट मान लीजिए बुक करते हैं तो उस टाइम भी जो फॉर्म होता है उसमें भरना होता है, तो वो वही हो गया। ठीक है, टाइप करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है। ऑप्शन कौन चल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। अब कहा जा रहा है कि क्या चीज हमें इंग्लिश को सीखने में मदद करेगा। डेडिकेशन, फियर, एंगर, साइनेस। तो देखिए फियर मतलब होता है डरना, डर से तो आप इंग्लिश सीख नहीं पाइएगा। एंगर, गुस्से से आप सीख पाइएगा क्या? नहीं सीख पाइएगा। साइनेस मतलब अगर आप शर्मा रहे हैं तो क्या उससे सीख पाइएगा? तो नहीं सीख पाइएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मतलब कि डेडिकेशन अगर आपके अंदर है तो डेडिकेशन से आप सीख सकते हैं इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, डेडिकेशन आपके अंदर, जुनून या फिर आपके अंदर वो स्पिरिट अगर रहता है इंग्लिश सीखने का, तो आप सीख जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? मोटिवेशन का, इंटरेस्ट का, एफर्ट का, ऑल ऑफ दिस। तो जाहिर बात है सभी चीजों का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं। इंटरेस्ट भी आपके अंदर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, एफर्ट मतलब आप खुद से प्रयास भी आपको करना पड़ेगा सीखने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, मतलब कि सभी जो जितने ऑप्शंस हैं तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पे लग गया ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेमिंग वर्ड। अब यहाँ पे देखिए
नेमिंग वर्ड के बारे में बोला गया, कौन सा नेमिंग वर्ड है देखिए, तो वॉक, रेड, चेन्नई, स्लोली। नेमिंग वर्ड किसको कहा जाता है, ठीक है, जो नाम से जिसको कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे चेन्नई जो एक क्या है, नाम है, तो नाम, नेमिंग वर्ड्स मतलब नाम समझिए, सिंपल नेम। तो चेन्नई जो है एक जगह का नाम है, तो नेमिंग वर्ड का लाएगा तो ये हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर डैश ran away। कहा जा रहा है कि द डॉग टुक रमेश शूज, मतलब जो कुत्ता है वो रमेश का जूता लेता है, बिफोर डैश ran away, बिफोर इट ran away, मतलब कि इस मतलब दौड़ने से पहले, ठीक है, कुत्ता क्या करता है, रमेश का शू लेता है, तो क्या हो जाएगा, बिफोर इट ran away, बिफोर इट ran away, इसका आंसर हो जाएगा इट हो जाएगा, ठीक है, इट। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि which of these word can be used to describe a tree। ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए, पेड़ को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा यहाँ पे वर्ड का यूज कीजिएगा। यहाँ पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। पहला है आपका टॉल है, ओके, देन यहाँ देख लीजिए दूसरा जो है मैंगो है, आम है, ब्यूटीफुल है, ऑल द अबव। तो क्या हो जाएगा, कोई भी वृक्ष को, कोई भी पेड़ को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में बोला जा रहा है, तो ट्री को आप लंबा तो कह ही सकते हैं, लंबा कहा जा सकता है कि नहीं। उसके बाद अगर बात करेंगे आगे, देखिए मैंगो, तो मैंगो जो है वो भी हम लोग ट्री को डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंगो होता है वो किसमें होता है, ट्री के ऊपर होता है, तो इस वजह से मैंगो भी चले जाएगा इसमें, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल ट्री को भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं किसमें, तो ब्यूटीफुल में हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, इतना ठीक है, हाँ चलिए इतना रहने देता हूँ। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द एबव, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल द एबव हो जाएगा, मतलब कि तीनों ही इसमें ऑप्शन चले जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि रीअरेंज द लेटर टू फाइंड अ किचन अप्लायंस। मतलब ये एक जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको रीअरेंज करना है एक वर्ड को, जो कि क्या है, किचन का अप्लायंस है, किचन का वो एक सामान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टॉप्स कोई वर्ड नहीं होता है, स्टोव तो होता है एक वर्ड, वेस्टो भी कोई वर्ड नहीं होता है, और वोस्टी भी कोई वर्ड नहीं होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टोव हो जाएगा, ठीक है, चूल्हा जिसको कहते हैं हम लोग, स्टोव, तो यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच इज द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड पोल। अब पोल के लिए जो है करेक्ट मीनिंग पूछा गया है। पोल देखिए दो टर्म्स से, दो तरीके से यूज किया जाता है। पोल एक होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि आप लोग का मैग्नेट वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे, अपने फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे कि नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होता है। तो यहाँ पे पोल वर्ड जो है चले जाएगा, इसके लिए भी चल जाएगा नॉर्थ और साउथ एंड्स ऑफ अर्थ एक्सिस, जहाँ की ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल साउथ होता है। अर्थ तो खुद एक मैग्नेट जैसा बिहेव होता है ना, तो वही चीज है। और दूसरा देखिए यहाँ पे दिया गया है ए लॉन्ग मेटल और पीस ऑफ वुड। एक लॉन्ग जो है मतलब धातु या फिर लकड़ी के टुकड़े को भी हम लोग, लंबा सा लकड़ी के टुकड़े को क्या कह सकते हैं, पोल कह सकते हैं, ठीक है ना। घरों में आप लोग देखे होंगे कि पोल के थ्रू जो है लाइन वगैरह आता है, तो क्या है, एक लंबा सा मेटल ही तो है, लंबा सा एक धातु ही तो है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ये लग जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों, सी हो जाएगा। समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया है टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। कहा जा रहा है कि जब सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में जब आप कन्वर्सन करते हैं तो उसमें कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए एस तो हम लोग लगाते हैं, नाउन प्लस एस, जैसे कि बॉय, बॉय क्या होता है, सिंगुलर होता है बॉय, ठीक है। अब एक से ज्यादा अगर बॉय है तो क्या करते हैं, लास्ट में एस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो बॉयज हो जाता है। एक से ज्यादा लड़का का क्या लिखते हैं, बॉयज, एस लगा देते हैं, यही प्लस एस हो गया, तो ये प्लूरल वर्ड हो गया। उसी तरह से नाउन प्लस ईएस, ठीक है, तो ईएस भी लगता है, ठीक है, लास्ट में ईएस भी लगता है, और आईईएस, आईईएस भी लास्ट में लगता है, लेकिन ईजेड कहीं नहीं लगता है कोई भी वर्ड के बगल में, ठीक है। ईएस हम लोग ईजेड नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड प्लूरल फॉर्म में बनता ही नहीं है।
तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे और यहाँ लगा देता हूं ऑप्शन नंबर क्या भाई, तो ऑप्शन नंबर ए ये लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, द प्लूरल ऑफ वर्ड फर्नीचर इज, तो फर्नीचर का प्लूरल बोला गया, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि फर्नीचर का जो है फर्नीचर ही होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रियो ब्रॉट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड एंड टू डैश फॉर हिमसेल्फ। कहा जा रहा है कि जो रियो जो लड़का है वो एक स्क्रू ड्राइवर लाता है अपने फ्रेंड के लिए और दो डैश अपने लिए लाता है। तो दो मतलब कि एक अगर होता तो मतलब सिंगुलर कहते हैं जिसको एक कहते हैं, तो उसमें देखिए स्क्रू ड्राइवर सिर्फ लिखा है। और अगर एक से ज्यादा अगर लाता है, एक से ज्यादा जो स्क्रू ड्राइवर्स होंगे उसको क्या कहेंगे, स्क्रू ड्राइवर्स कहेंगे। लास्ट में ड्राइवर के बाद क्या लग जाएगा, आर के बाद एस लग जाएगा, यहाँ पे एस लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, स्क्रू ड्राइवर्स, देखिए स्क्रू ड्राइवर्स हो गया, यहाँ पे एस लग गया। तो नाउन में भी को बता भी रहे थे आपको हम, ठीक है। तो एंड टू क्या हो जाएगा, स्क्रू ड्राइवर्स फॉर हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर क्या चले गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुछ नहीं है, इसको बेहतरीन ढंग से समझते चलिए और सो करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। अब बोला जा रहा है कि एक्शन वर्ड जानने के लिए, माई फादर डिलीवर्ड द पार्सल। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्शन वर्ड आपको पता करना है, तो माई फादर डिलीवर्ड द पार्सल। अब इसमें इन सब जो ये जो पूरा सेंटेंस देख रहे हैं, माई फादर डिलीवर्ड द पार्सल, इसमें एक्शन वर्ड आपको चुनना है। तो एक्शन वर्ड मतलब क्या हुआ, हरकत। एक्शन मतलब क्या होता है, एक तरह से हरकतें, ठीक है। तो हरकत वजह यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीवरी करना, पहुंचाना, वो क्या है, एक प्रकार का एक्शन वर्ड के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या होगा आपका, इसका बताइए। आंसर हो जाएगा आपका डिलीवर्ड, आंसर हो जाएगा डिलीवर्ड। मतलब ऑप्शन नंबर कौन चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्शन वर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट एक्शन वर्ड। अब इसमें फिर से एक्शन वर्ड बोला गया है, इसमें भरना है आपको, द प्लम्बर डैश वाटर पाइप्स। तो द प्लम्बर रिपेयर्स वाटर पाइप, है ना। इसमें एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड रिपेयर्स हो जाएगा, रिपेयर्स। ध्यान रखिएगा, इज रिपेयर कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है इसमें, द प्लम्बर इज रिपेयर वाटर पाइप, सुने ऐसा कहीं भी, कभी भी नहीं ना। आर रिपेयर्स भी तो नहीं होगा, और रिपेयर सिर्फ नहीं होगा, ठीक है। द प्लम्बर रिपेयर वाटर पाइप्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाइप्स लगा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे भी रिपेयर्स वाला वर्ड लगेगा, प्लूरल फॉर्म में लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं, यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। अब इसमें एक्शन वर्ड के बारे में बताना है आपको, जो उचित इसमें एक्शन वर्ड है उसको भरना है। आई डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड्स। कहा जा रहा है कि आई डैश, आपको पता होगा फुटबॉल क्या किया जाता है, खेला ही तो जाता है ना। आई डैश फुटबॉल, तो आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड्स। मतलब मैं, देखिए वैसे भी इंग्लिश का जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में कीजिए ऐसे, देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड्स। मतलब मैं रोज या फिर मैं प्रतिदिन फुटबॉल अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूं शाम में, ठीक है। तो ऑप्शन चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड्स। द कप डैश व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल। कहा जा रहा है कि द कप क्या हुआ भाई, जो कप था जैसे ही टेबल से गिरा तो क्या हुआ, ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया, मतलब फूट गया। तो ब्रोक का जो हिंदी होता है मतलब टूटना होता है। तो कप अगर टेबल से गिरे क्या हो जाएगा, टूटेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, ब्रोक, BROKE। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड। देखिए अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्लो है तो आप 2x में देख लीजिए फटाफट फटाफट, इसलिए मैं यहाँ पे इनको इरेज भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फटाफट चीजों को समझ भी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड। अब इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस आपको बोलता है कि जो भी एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, जो भी कार्य था, जो भी हरकत था वो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आई ब्रेक द चेयर, मैं चेयर को तोड़ा। आई वाज ब्रेक द चेयर, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं है, बिल्कुल कट ही जाएगा ये। आई ब्रोक द चेयर, ठीक है।
आई एम ब्रेकिंग द चेयर, मैं चेयर तोड़ रहा हूं। यहाँ क्या बोला जा रहा है, कंप्लीटेड, खत्म कर चुके हैं काम को, ठीक है। आई ब्रेक द चेयर, मैं तोड़ता हूं। आई ब्रोक द चेयर, मैंने चेयर तोड़ा, मैंने चेयर तोड़ा। आई ब्रोक द चेयर, मैंने चेयर तोड़ा, तो ये काम खत्म हो गया है, मैं चेयर जो हूं तोड़ चुका हूं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, कंप्लीटेड, जो एक्शन है वो खत्म हो चाहिए, मतलब कंप्लीटेड है ना। तो कंप्लीट किससे पता चल रहा है, कंप्लीट ऑप्शन नंबर सी से ज्ञात पड़ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में बताना है, जो कि डिस्क्राइब करे, अच्छे से बताए, उसका व्याख्या करे, ऐसा वर्ड बताइए। देखिए, ईट मतलब क्या होता है, खाना। रिपेयर मतलब मरम्मत करना। हॉट मतलब गर्म। सूप जो आप लोग जो पीते हैं, सूप। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या लगने वाला है, हॉट। हॉट क्यों लगेगा, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है। जैसे चाय, चाय क्या बोलिएगा उसको, आप चाय को कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा, जाहिर सी बात है उसको आप बोलिएगा कि चाय गर्म है। तो गर्म जब बोलिएगा मतलब हॉट बोलिएगा, दिस टी इज हॉट, गर्म है। तो ये गर्म से क्या डिनोट किया, क्यों डिस्क्राइब किए, उस टी का हम लोग व्याख्या किए, इसलिए वहां पे क्या लग जाएगा, हॉट हो जाएगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। हॉट हो गया, कोल्ड या कोल्ड हो गया, ये सभी चीजें क्या करती है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, जो कि डिस्क्राइब करता है, जो भी नाउन है उसको डिस्क्राइब करता है ना। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया 18 नंबर में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फिर से यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में बोला गया है। दिस इज अ डैश हैमर। अब कहा जा रहा है यह एक डैश हैमर है। तो यहाँ पे हैमर के आगे क्या लगेगा, हैमर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो देखिए दिस इज क्रॉस हैमर। क्रॉस हैमर तो कोई वर्ड नहीं है। आप अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होंगे या फिटर ट्रेड से होंगे तो चैप्टर नंबर जो है 2, चैप्टर नंबर 2 जहां की टूल्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता होगा, तो वहां पे क्रॉस हैमर का ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। उसको देखिए दिस इज स्पीक हैमर, बोलने वाला हथौड़ा, ऐसा है सुने क्या, नहीं। दिस इज पिन हैमर ना, पिन हैमर भी नहीं होता, कौन सा होता है, दिस इज क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे क्रॉस पिन हैमर पढ़े होंगे, है ना। तो ये हो सकता है, हाँ क्लॉ हैमर भले हो सकता है, अगर यहाँ क्लॉ ऑप्शन मिल जाता CLAW उस केस में लग जाता, लेकिन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में यहाँ पे ऑप्शन उसको एक ही देना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट चले जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर है आप लोग के पास 19 नंबर। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी। क्वालिटी, ठीक है, मतलब गुणवत्ता। गुणवत्ता को कौन बताता है, आई एम अ डैश पर्सन। आई एम अ डैश पर्सन, मैं एक डैश व्यक्ति हूं। हार्ड वर्किंग, लेफ्ट, टॉक, जंप। जंप कोई वर्ड ही नहीं है, पर्सन के साथ जंप लगेगा ही नहीं, ना टॉक लगेगा, टॉक नहीं लगे, टॉकेटिव हो सकता था बट यहाँ टॉक लिखा हुआ है। लेफ्ट पर्सन भी नहीं होगा। आई एम क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग पर्सन, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है, इस वर्ड को क्या कर रहा है, डिस्क्राइबिंग कर रहा है ना, तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड डिस्क्राइब क्वालिटी। यहाँ पे सेम वही पार्ट है, द साइकिल व्हील इज डैश इन शेप। जो साइकिल का जो चक्का होता है, जो साइकिल का जो व्हील होता है, चक्का होता है, वो किस शेप में होता है बताइए। शेप बोल रहा है, उसका आकृति बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप लोग बता दीजिएगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, राउंड शेप होता है, गोलाकार होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खाली समझ लीजिएगा तो आंसर कर लीजिएगा, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। यू मस्ट साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट, नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब एंड डैश स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। कहा जा रहा है कि यू मस्ट साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट। जब आप ईमेल जैसे आपका जीमेल है, ठीक है, उसको आप जब साइन आउट करते हैं, मतलब कि जैसे लॉगिन करने के बाद आप खोल के देख पाते हैं इनबॉक्स में क्या आया है, या मैसेज किसी को भेजना है, ईमेल करना है, वो हो गया। लॉग आउट करते हैं, ठीक है, तो जैसे साइन आउट करना या लॉग आउट करना, उसके लिए क्या होगा, देखिए दिया गया है, नेक्स्ट क्लोज द टैब, ब्राउजर टैब। आपने साइन आउट किया, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, ब्राउजर को क्लोज कर रहे हैं। किसी जैसे कि क्रोम ब्राउजर आप खोले थे, उसमें आपने जो है अपना जीमेल अकाउंट को एक्सेस किया, लॉगिन किया, लॉग आउट कर दिया है। लॉग आउट करने के बाद क्या कीजिएगा, जो क्रोम ब्राउजर है उसको क्या कीजिएगा, बंद कीजिएगा। तो वही लिखा गया, नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब जो ब्राउजर है उसको बंद किए, एंड डैश स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। उसके बाद क्या कीजिएगा, लास्ट में क्या कीजिएगा, जब आप ब्राउजर क्लोज कर देते हो क्या कीजिएगा, फाइनली आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, है ना।
स्टार्ट में जाकर के आपको यहाँ पे पावर में शट डाउन जाके करना पड़ेगा। ये होता है क्या आपका प्रोसेस, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। ये अंतिम चरण है, कौन सा, कंप्यूटर को बंद करना। फाइनली हो जाएगा, फाइनली स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन, दैट वाज माय पेन वेयर इज डैश। कहा जा रहा है कि वह मेरा पेन था, वेयर इज इट, वेयर इज इट, वह किधर है, वह मेरा पेन था, वह है किधर, वह किधर है, इसका हिंदी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा चल जाएगा, वेयर इज इट, वेयर इज इट, ऑप्शन नंबर बी। इज दैट कृष्णास हेलमेट। कहा जा रहा है कि इज दैट कृष्णास हेलमेट, क्या वह कृष्णा का हेलमेट है। तो ये क्वेश्चन हुआ है, अब यहाँ पे आंसर आपको देना होगा, यस इट इज हिज, यस हाँ वह उसका हेलमेट है, या फिर हाँ वह उसका है, यस इट इज हिज, ठीक ना। चलिए ऑप्शन सी 24 नंबर देखिए, कहा गया है क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द प्रॉपर प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए आई नो विराट कोहली, अब ये जो विराट कोहली जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड्स को, ठीक है, अब करेक्ट ऑप्शन से आपको इसको बदलना है ना, रिप्लेस करना है इसमें। आई नो विराट कोहली, तो आई नो क्या करेंगे यहाँ पे, आई नो ही, आई नो हर, आई नो हिज, आई नो हिम, जाहिर सी बात है आई नो हिम हो जाएगा, मैं उसे जानता हूं। आई नो विराट कोहली, मैं विराट कोहली को जानता हूं। और फिर अगर विराट कोहली की जगह पे आप दूसरा वर्ड अगर यूज करना तो क्या कीजिएगा, आई नो हिम, मैं उन्हें जानता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर देखेंगे, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज। कहा जा रहा है कैपिटल लेटर का यूज कब करते हैं, बड़ी मात्रा का यूज कब करते हैं। देखिए तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बिगिनिंग, जैसे ये सेंटेंस देखिए बिगिनिंग है तो सबसे आगे कैपिटल लेटर है कि नहीं है, ये तो सही हो जाएगा। नेम ऑफ द पर्सन, हाँ, और पर्सन का भी नाम के आगे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए विराट के आगे क्या लगा हुआ है, कैपिटल में है ना, विराट कोहली के आगे क्या लगा है, के जो है क्या है, ये कैपिटल में है, तो ये भी सही हो गया। नेम ऑफ द पर्सन में भी, नेम ऑफ प्लेस में तो जिसमें चेन्नई वाला दिखाया था वर्ड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए भेल का ये वाला पार्ट है, या फिर मैं क्या आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे चेन्नई देखिए ये लिखा हुआ है ना, चेन्नई तो कैपिटल में है कि नहीं, सी कैपिटल में है, तो जगह के नाम से भी, किसी के नाम से भी हम लोग कैपिटल अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द एबव चले जाएगा आंसर इसका, ठीक है, मतलब कि तीनों ऑप्शन इसका सही है। व्हिच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन क्या गया है, कहा गया कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क पे क्या क्या आता है, देखिए क्वेश्चन मार्क आता है, कॉमा आता है, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन आता है, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसके अनुसार आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो आपका पंक्चुएशन मार्क्स को सेट करना होगा। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, आप बोला जा रहा है कि क्या यहाँ पे कोई साइट इंजीनियर है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया तो क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब इस सेंटेंस के लास्ट में यहाँ क्या लगा जाएगा, बस यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यही कहना चाह रहा है, समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is a sentence with the correct punctuation। अब करेक्ट पंक्चुएशन के साथ कौन सा यहाँ चारों ऑप्शन में जो है वो आपको चेकआउट करना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन अलग अलग देखिए, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट बोल्ट्स स्क्रूज एंड नेल्स। तो ये तो मोटा मोटी जो है ये सही लग रहा है, ठीक है, दिस द बॉक्स इज फुल ऑफ नट बोल्ट्स स्क्रूज एंड नेल्स। कहा जा रहा है कि ये जो बक्सा है, ये जो डब्बा है, ये नट्स, जो नट होता है आप लोग का, जो फिटिंग करने के लिए जो फिटर वाले सब्जी यूज करते हैं, या बोट्स हो गया, उसके बाद स्क्रू हो गया, नेल्स हो गया, कील हो गया, जिसको कांटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला ऑप्शन है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स बोट्स देखिए अलग अलग नहीं लिख करके यहाँ पे कॉमा नहीं देकर साथ में लिख दिया है, स्क्रूज एंड नेल्स, ठीक है, तो ये वाला कहीं ना कहीं ये इसके कारण गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स बोर्ड्स, यहाँ पे देखिए नट्स के बाद भी यहाँ कॉमा नहीं दिया है, बोर्ड्स के बाद भी नहीं दिया है, मतलब बोर्ड्स कह रहा हूँ, बोल्ट कहेंगे इसको। यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए एक चीज तो है यहाँ पे, हालांकि आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो कट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमा नहीं दिया था इसलिए कट गया, यहाँ पे कॉमा नहीं थी यहाँ नहीं इसलिए कट गया, और यहाँ पे देखिए इसको ना ये वाला साइन देना नहीं चाहिए,
ठीक है, ये डॉट और कॉमा वाला ये साइन नहीं देना चाहिए, यहाँ पे इसको सिंबल देना चाहिए, सिर्फ कॉमा का रहना चाहिए, और यहाँ पे एक्सक्लामेशन साइन भी नहीं होना चाहिए नेल्स के बाद जो है, इसलिए ये भी कट जाएगा। बात है कि ये हमारा तो सही है, बट यहाँ पे बोट्स लिख दिया गया, बोट, यहाँ बोल्ट होगा, BOLTS होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, बट यही आपका आंसर सही है, ठीक है, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए चले जाएगा। 28 नंबर, स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन। देखिए अभी आप लोग जो है कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट और चाहिए, आप लोग को क्या इसमें कमी लग रही है, आप जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस बारे में बताना है, कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन। तो ये किस तरह का सेंटेंस है, देखिए कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, कहा जा रहा है कि जो टूल्स है उसको गुड कंडीशन में रखो, तो ये इंपरेटिव टाइप का है, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है ये, ओके, ध्यान रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क ऐसा टाइप का, इस टाइप का नहीं है, यहाँ पे जो है एक्सक्लामेशन वाला चिन्ह नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, जहाँ की जो आपका नेगेटिव सेंटेंस टाइप का ये नहीं है, क्वेश्चनिंग टाइप का नहीं है, डिक्लेरेटिव भी नहीं है, क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 29, रीअरेंज द वर्ड। अब इसमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, इसको आप लोगों को जो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है इसको आप रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करना होगा, तो देखिए काइंड ऑफ व्हाट इज दिस मशीन, तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए व्हाट काइंड, तो पहले हम लोग इसको देंगे व्हाट, उसको इसको देंगे दो, व्हाट काइंड ऑफ मशीन, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, तो ऑप्शन नंबर चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी से ये आंसर बिल्कुल मिल रहा है। चलिए द वर्ड व्हेन डिनोट्स, व्हेन जो है वो क्या डिनोट करता है ये बताना है आपको। तो व्हेन क्या डिनोट करता है, जाहिर सी बात है टाइम को डिनोट करता है, कब, ठीक, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि एग्जाम कब है, तो कब से क्या मतलब हुआ, आप डेट पूछना चाह रहे हैं, आप समय पूछना चाह रहे हैं, तो मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, आप टाइम पूछना चाह रहे हैं, है कि नहीं। तो वर्ड व्हेन डिनोट क्या डिनोट करता है, वो समय को डिनोट करता है, जो कि टाइम को डिनोट करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए rearrange the jumbled word to form a meaningful sentence. As supervisor in well worked Peter, ठीक है। अब 31 नंबर देखिए, अब कभी कभी आपको ऑप्शन से भी चलना पड़ता है, ऐसा क्यों, क्योंकि आप जब इसमें आपका दिमाग नहीं लगेगा तो आप इसको पढ़ लीजिए, और जो आपको सुटेबल लगता है समझ में, जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, वो आपका आंसर हो सकता है। एज सुपरवाइजर इन वेल वर्क पीटर, बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है, कट जाएगा। इन वेल वर्क पीटर एज सुपरवाइजर, ये भी एकदम अटपटा सा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन वेल, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, पीटर जो है, पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन वेल, पीटर सुपरवाइजर के पोस्ट पर या फिर सुपरवाइजर का काम करता है किस पे, वेल कंपनी में, BHEL में, सुपरवाइजर एज वेल इन पीटर, बिल्कुल अटपटा, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 32, इसमें भी आपको रीअरेंज करना है, स्मॉल पीस इनटू कट द ऑनियन, तो देखिए इसको भी अरेंज कीजिएगा, हो जाएगा कट द ऑनियन इनटू स्मॉल पीसेस, कट द ऑनियन इनटू स्मॉल पीसेस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अब दिया गया है कि द सेंटेंस प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू, प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू, किस फॉर्म में इसको यूज कर पाइएगा, ठीक है, कैन बी यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट। देखिए ये जो सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस, कहा जा रहा है कि हेल्प मांगा जा रहा है, उसमें प्लीज वर्ड भी लगाया गया है, तो एक प्रकार से हेल्प है क्या, ये बताइए। ये आपका देखिए एक तरह से जो है यहाँ पे हेल्प जो मांगा जा रहा है या फिर जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एक तरह से हेल्प करना मतलब क्या हुआ, हेल्प मांगना मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट करना, तो मेक अ रिक्वेस्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन, मतलब औपचारिक जो अभिवादन होता है, औपचारिक ग्रीटिंग्स जो होता है कब यूज किया जाता है, बताइए। देखिए ये कब यूज हो सकता है, देखिए मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर इन एज, जब आप किसी मतलब नए और आपसे बड़े लोगों से आप जब मिलते हैं उस टाइम में आप फॉर्मल अभिवादन का यूज कीजिएगा। मीटिंग हायर ऑफिसर्स, मतलब कि जब आप बड़े अधिकारी से मिलते हैं वहां पे भी, बिजनेस मीटिंग होगा वहां पे भी हम लोग जो है फॉर्मल जो है अभिवादन का यूज करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द
above हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है to whom can you say this sentence, किसको आप ये सेंटेंस बोलिएगा। देखिए नीचे का सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ, hey it's been long time since we met, कहा जा रहा है कि ये बहुत दिन हो गए, ठीक है, जब हम लोग मिले थे। तो ये किसी को बोला जा रहा है, किनको बोला जा रहा है भाई, किनको बोला जाता है, हे वर्ड लगाएगा, हे हाय ऐसे करके। तो ये किससे आप बात करते हैं इस तरह, जायज बात है अपने सुपीरियर्स तो बात कीजिएगा नहीं, अपने बड़े से जो आपके जो ये होते हैं सुपरवाइजर्स उनसे बात नहीं कीजिए, स्ट्रेंजर्स भी ऐसे बात नहीं कीजिएगा, प्रिंसिपल आईटीआई के प्रिंसिपल से बात नहीं कीजिए, किसी बात कीजिए अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं इस तरह, है कि नहीं। हे हेलो व्हाट्सअप गाइज, ये सब क्या होता है, ये सब अपने फ्रेंड से बात करने के लिए ही होता है। देखिए व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट डैश, कहा जा रहा है कि जब मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, तो इट आगे देखिए इट है हेल्प अस टू नो अबाउट आवरसेल्फ। उसके बाद देखिए इट हेल्प अस टू नो अबाउट आवरसेल्फ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अस क्यों होगा, हेल्प अस नहीं, हेल्प अदर्स। जब हम अपने बारे में मान लीजिए मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स को अपना मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो इससे क्या इट हेल्प अस, हमें जो है मदद मिलता है जानने में, या फिर दूसरों को मदद मिलता है, स्टूडेंट्स को मदद मिलता है, तो अदर्स हो जाना चाहिए यहाँ पे। पहला चीज तो वहां पे गलती है, अस नहीं हो, किस वजह से ऑप्शन कट गया है। अब देखिए हेल्प अदर टू नो अबाउट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बारे में क्यों, मैं तो अपना बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अबाउट मी, हेल्प अदर्स टू नो अबाउट मी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, समझे। तो इसका हिंदी क्या होगा, जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, इससे मेरे बारे में जानने को दूसरे लोगों को मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। 37 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन मदद करता है, ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन मदद करता है, कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। जाहिर सी बात है प्लीज का हम लोग प्लीज वर्ड यूज करते हैं, मान लीजिए किसी से रिक्वेस्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए आप क्लास में नहीं आए, टीचर को आप रिक्वेस्ट कीजिएगा ना कि प्लीज सर आज छोड़ दीजिए, है ना। अब मान लीजिए आप लेट से पहुंचे हैं क्लास में, या फिर कल नहीं आए थे, तो आप क्या कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा टीचर से कि सर प्लीज प्लीज प्लीज, करते हैं कि नहीं, वही चीज है कि सर प्लीज आज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल से टाइम पे आऊंगा, या फिर कल मैं नहीं आया था सर प्लीज आज मेरा अटेंडेंस नहीं काटिएगा, ऐसे करके जो भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, द फ्रेज could you please tell me about dash is used to, could you please tell me about, क्या आप मुझे डैश, ये जो फ्रेज है ये किस पर्पस से यूज किया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, could you please tell me about yourself, या फिर could you please tell me about this opportunity, this pen, this book, कुछ भी चीज हो सकता है कि क्या आप मुझे इसके रिगार्डिंग बताइएगा, है ना, या फिर क्या मुझे आप इस पेन के बारे में बताइएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, है ना, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन बी, हाउ वाज क्लास टुडे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, हाउ वाज क्लास टुडे, आज क्लास कैसा था, तो आंसर क्या दीजिए, इट वाज फाइन, वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स, ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हाँ क्लास अच्छा था और आज हम लोगों ने बहुत कुछ नया चीज हम लोग सीखे हैं, वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट दिस रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, इस जो सेंटेंस मैं भी पढ़ूंगा ये आंसर है यार, इसका क्वेश्चन उचित क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो देखिए इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ये आंसर कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि देखिए हाउ फार इज द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ITI जो है रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, इट इज मतलब ITI जो है 2 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से, समझे। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, इसका आंसर ये यहाँ दिया हुआ है, तो आपको पहले
समझना होगा जो इसका आंसर है, और आंसर से क्वेश्चन भी हम लोग फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से। जब कोई थैंक यू बोलता है तो उस केस में आप क्या रिप्लाई दीजिएगा उसको, और क्या बोलिएगा? जाहिर सी बात है, क्या बोलते हैं हम लोग? यू आर वेलकम। जैसे ही थैंक यू बोलता है कोई, तो हम लोग को क्या बोलना चाहिए? यू आर वेलकम। ऐसा नहीं कि वो थैंक यू बोला आप भी थैंक यू बोल दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या फिर वो थैंक यू बोला आप बाय बाय बोल दिए, या फिर थैंक यू बोला तो आप पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, ऐसा नहीं होता। वहां पे यू आर वेलकम कहा जाता है। क्वेश्चन अगला देखिए, विच ऑफ द फ्रेज विल यू यूज टू गिव ओपिनियन। ओपिनियन मतलब अपनी राय देने के लिए कौन सा फ्रेज का यूज कीजिएगा अपनी राय के लिए? तो अपना राय कैसे दीजिएगा आप? इस तरह से दे सकते हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आई थिंक मतलब हिंदी क्या होगा उसका? मुझे ऐसा लगता है। अब आगे बोलिए जो भी बोल रहा है, अपना ओपिनियन दीजिए। ऑप्शन का चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ दिस इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? अनौपचारिक, सॉरी अनौपचारिक नहीं, नॉन वर्बल मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जिसको कि आप मुख से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, वो हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे इंटरव्यू होता है, या फिर आप दोस्तों के बीच जो है बातचीत करते हैं, लाइक फोन पे बात कर रहे हैं या फेस टू फेस बात कर रहा है, वो हो जाएगा फॉर्मल, वर्बल हो जाएगा। और नॉन वर्बल कौन सा हो जाएगा? जहां की जैसे रिटन फॉर्म में जब आप लिख के ये करते हैं, व्यक्त करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को, व्हाट्सएप में जो चैटिंग करते हैं क्या हो जाता है? नॉन वर्बल का, है ना। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन से भी बात कर रहे हैं, जैसे कि भौवा को ऊपर कर रहे हैं, मतलब कि आप कुछ पूछ रहे हैं क्या क्या, इस टाइप से होता है ना, वो हो गया इशारों ही इशारों में, समझ लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए भी आप जो है बातचीत तो करते ही हैं, है ना। दो आंखें और इधर दो आंखें, कितनी आंखें हो जाती हैं? 4 आंखें, ठीक है। इन 4 आंखों में भी बहुत कुछ बयां हो जाता है, बहुत कुछ डिले और बहुत कुछ जो है आगे कहानी बन जाता है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन इन्हीं चीजों में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, आज हम लोग जो है 50 तक करने वाले हैं, और फिर क्लास वाइंड अप करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे अगले पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। तो आप लोग को जो है इन वीडियोस को देख लेना है, सारा वीडियोस को, ताकि आप लोगों को जो है एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 44, इवन विदाउट स्पीकिंग पीपल many understand your feelings about your dash। कहा जा रहा है कि बिना बोले, even without speaking, बिना बोले, people may understand your feelings through your, लोग जो है आपके फीलिंग को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू योर, क्या चीज से? थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, सभी चीजों से। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ भी नहीं बोले हैं, फिर भी आपका सामने वाला जो आपके चाहे तो फेशियल एक्सप्रेशन से चेहरा देख के बता देगा कि हाँ आप उदास हो, या फिर आप गुस्से में हो, या फिर बॉडी लैंग्वेज से भी समझ जाएगा, है ना। बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा, मान लीजिए आपको थकावट जैसा लग रहा है, तो आप मतलब कि उतना सुस्त रहिएगा, बॉडी लैंग्वेज आपको ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो लोग कहेंगे क्या बीमार हो क्या, ऐसे करके। जेस्चर से भी समझ जाएंगे आप कुछ जेस्चर्स, मतलब इन द सेंस जैसे मैं आपको बता रहा था कि भौंवा ऊपर करना, या फिर जो है इशारा हाथ से करना, ये सभी चीजें जेस्चर्स में होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव हो जाएगा। तो मतलब कि कोई भी चीजों से भी, इन चीजों से भी आपको लोग समझ सकते हैं बिना बोले भी। क्वेश्चन 45, विच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन ईमेल। अब किस तरह का एक्सप्रेशन आप यूज कीजिएगा अब जब अपने बॉस को मेल कर रहे हैं, या फिर अपने टीचर को मेल कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कैसा कीजिएगा एक्सप्रेशन। तो जैसे डियर सर का यूज कीजिएगा, है कि नहीं? डियर सर का यूज, डियर तो यूज नहीं कीजिएगा, मतलब कि डियर मनिकम ऐसे नहीं लिखिएगा, हे मनिकम ऐसे करके नहीं लिखिएगा, ये तो फ्रेंड्स को लिखा जाता है, लेकिन डियर सर हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई ज्वाइन मेटल पार्ट्स टुगेदर, आई एम अ डैश। जब मेटल पार्ट्स को ज्वाइंट किया जाता है, धातु के टुकड़ों को जब आपस में परस्पर जब जोड़ दिया जाता है, तो वो काम किनका होता है? वो काम जाहिर सी बात है फिटर नहीं, वेल्डर का काम होता है। वेल्डर क्या करते हैं? ज्वाइंट करते हैं मेटल्स को। चलिए अगला क्वेश्चन 47, आई हेल्प इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउसेस, आई एम, ना कहा जा रहा है कि मैं घरों को डिजाइन करता हूं और घरों को बनाता हूं, तो मैं क्या हूं? आई एम अ व्हाट?
आई एम ए आर्किटेक्चरल असिस्टेंट हूँ। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट कहलाते हैं जो घर का नक्शा तक्शा सब बनाते हैं वो सब ज्यादा। टर्नर तो होंगे नहीं, है ना, फिटर भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, चूज अ करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू। अब ये क्वेश्चन कहा गया है आपसे, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट एबीसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपसे पूछा गया आप क्या करते हो, आपका काम क्या है, वो बोला गया। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि आप अपना नाम बता दीजिएगा, इट इज एट कुमरन नगर चेन्नई, ये चीज तो थोड़ी है यहाँ पे। आई गो बाय ट्रेन, ये तो बिल्कुल अटपटा सा है। इसका जवाब सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट एबीसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर जो है यहाँ ऑप्शन ये भी हो सकता था, आई एम आई टी आई स्टूडेंट एट डैश डैश डैश, इस तरह से हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 49, द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज्ड टू सम अप जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो सम अप मतलब खत्म करने के जगह पे सम अप का यूज किया जाता है, जहां की जैसे कि डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन जब खत्म होगा एंड अ डिस्कशन करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए, डिस्कशन को खत्म करने के लिए, डिबेट को खत्म करने के लिए सम किया जाता है, टू सम अप व्हिच एंड्स द डिस्कशन। अगला क्वेश्चन देखिए 50, व्हिच एक्सप्रेशन वुड यू चूज टू एग्री विथ समवन। अब कहा जा रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन का यूज कीजिएगा, जैसे कि आप किसी के साथ एग्री हो गए, किसी चीज पे आप सहमति जताते हैं, तो उस केस में कौन सा एक्सप्रेशन का यूज कीजिएगा भाई, तो वहां पे आप सहमत हुए हैं तो जाहिर बात है उसके बातों को आप सत्य बोलिएगा तभी तो क्या हो जाएगा आंसर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब आप बिल्कुल सही हो। जब आप बिल्कुल सही हो दैट मीन्स कि मैं सहमत हुआ हूं आपके बात से, और यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन था हमारा 50 क्वेश्चन का वो बिल्कुल बेहद अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं 505 क्वेश्चन के लिए 10 पार्ट्स लाने वाला हूँ, 10 पार्ट्स टोटल, ठीक है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल 10 पार्ट्स, जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन करके रहेगा। 10 पार्ट्स आपको बिल्कुल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हालांकि फर्स्ट ईयर जो पिछले साल का जो क्वेश्चन बैंक था उसका मैं सॉल्यूशन सारा कराया हुआ था, बट चूंकि ये चेंज हो चुका है इसलिए मुझे फिर से मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ। और बाकी जो आपका ट्रेड थ्योरी है फिर WCS है उसका ऑलरेडी पिछले साल कराए थे, वो सभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ मैं उन सभी को कराया हूँ, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो है क्लास है आप लोग को बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्लास जो है आप लोग को इसी समय में जो है लाइव हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है जुड़ाव कर लीजिएगा चैनल के साथ, दैट मीन्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और जो है दोस्तों वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल में बने रहने के लिए, थैंक यू।